रितु जी अल्लाह अकबर 100 बार कहते तो मुसलमान भी हो जाएंगी। ये तो गंगा जमनी की तहजीब है और हर मजहब के एहतराम सिखाता है कि बड़ी आप मजहब का बेहतरीन एहतराम बात आप करिए। कर रहे हैं, बड़ी लेकिन बेहतरीन प्राची जी बात का आप कर रहे हैं। एच एस रावत जी ये कह रहे हैं कि राधे राधे बोलने से एतराज नहीं है उन्हें, लेकिन जो साध्वी प्राची कह रही है वो इनके नजरिए में गलत है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं कह रहे भैया, प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, और ये साध्वी प्राची को क्या दिक्कत है भैया वाला। रितु जी, सबसे बड़ी बात है, प्रकृति में समय का बदलाव होता रहता है। आज से 7-8 पीढ़ी पहले सभी जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान थे, सबके पूर्वज ही राधे राधे बोलते थे और सब राम राम भी बोलते थे। आज भी गांवों के अंदर आप जाके देखेंगे तो सब लोग अभी भी गांवों के अंदर, हिंदू मुसलमानों में कोई मुसलमान अगर आता है तो वो राम राम जी आकर के बोलता है या राधे राधे बोलता है। समय का परिवर्तन है। अब साध्वी जी ने कहा है तो उनकी इंट्यूशन पावर होगी, तो दोबारा भी ये परिवर्तन हो सकता है। जब 7-8 साल पहले ही सब हिंदू थे तो दोबारा भी हिंदू हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पूर्वज तो राइट। सबके ना, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये तो समय विक्रम के परिवर्तन। गोस्वामी जी, एक ओपनिंग कमेंट आपसे चाहती हूँ। बागपत में ये जो आरएसएस की जो सम्मेलन हो रहा था, विराट ये हिंदू सम्मेलन था, इस दौरान यहाँ पर ये कहा गया साध्वी प्राची द्वारा कि वैसी तो छोड़िए, जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे कहेंगे। इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? विक्रम गोस्वामी जी। जी, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह नहीं आ रही थी, मगर मुझे लगा आपने शायद ये पूछा है कि साध्वी प्राची जी का जो बयान अभी आया कि जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे जी। बोलेंगे, तो साध्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये समय आ गया है और थोड़े से समय इंतजार करने की जरूरत है। जो लोग जालीदार टोपी पहनते हैं, ऊंचा पजामा पहनते हैं, वो राधे राधे बोलेंगे, क्योंकि यही लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? राधे का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम लेना, श्री जी का नाम लेना, श्री राधा जी का नाम लेना तो बड़ा अच्छी बात है। इनको बोलना पड़ेगा। इस समय आ चुका है अब कि अब ये राधे राधे बोलेंगे, क्योंकि अब से पूर्व में भी देखेंगे जितने भी लोग थे जो मुस्लिम समाज से भी आते थे, सबका लेकिन संबोधन एक दूसरे से जब हमें मिलने का देखना होता होगा था। इतिहास, हमें इतिहास भी देखना होगा विक्रम गोस्वामी जी। इससे पहले भी कई दफा साध्वी प्राची जो बयान देती आई हैं वो जुड़ता है, चाहे वो अकबरुद्दीन को लेकर के हो, हिंदू महिलाओं को लेकर के हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप काली बनिए, कल्याणी बनिए, लेकिन बुरखे वाली मत बनिए। योगी उमेश आनंद जी, आप मुझे बताइएगा, साध्वी का ये बयान इस वक्त पर आना, जालीदार टोपी का इसमें जिक्र होना, इससे एतराज क्यों हो रहा है भैया वाला? देखिए, साध्वी जी ने जो बात बोली है हमको समझनी पड़ेगी कि उन्होंने बोला है कि जालीदार टोपी। अब जालीदार टोपी बोलने से किसको दिक्कत हो सकती है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने किसी धर्म विशेष का तो नाम नहीं लिया भैया, उन्होंने तो बोला जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे बोलेंगे। अब मुसलमान ये सोचने लगे कि जालीदार टोपी बोलने से हमारा नाम आ गया है, तो ये तो मुसलमानों की समस्या है। लेकिन ये बोला है, स्पष्ट सी बात है कि भारत में जो जालीदार टोपी पहनते हैं वो राधे राधे भी बोलेंगे, तो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। और एक बात मैं बोलता हूं, आज तो इस देश का मुसलमान गुरुद्वारों के अंदर भी नमाज पढ़ रहा है। गुरुद्वारों ने भी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कई जगह ऐसे स्थान दिए। अब ये खुलकर बोलते हैं हिंदू, वो जो जमुना गंगा तहजीब का जो उदाहरण देते हैं, जिसको मैं बिल्कुल शून्य मानता हूं। अगर गंगा जमुना तहजीब का कोई अच्छा उदाहरण है तो अच्छी बात है कि मुसलमान राधे राधे बोलने में सलीम क्या अहमद जी दिक्कत है? हमारे साथ कनेक्ट है, एक्स मुस्लिम है, वो देख चुके हैं, उस धर्म में रहकर भी देख चुके हैं। सलीम अहमद जी, आपके इस पर राय क्या है? हिंदुस्तान में ये धर्म युद्ध छिड़ा क्यों है, और गजवाए हिंद चाहिए किसको भैया? इस्लाम में कितनी कंट्रीज है ना, जिसको इतना इस्लाम 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 करना, जाए वहां पर इस्लामिक कंट्रीज में। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, एतराज क्यों है? ये साध्वी जी ने बहुत लेट किया है। यहाँ के हर हिंदू को मजहब की, सनातन की तबलीग करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अरबी गुलामी करके हिंदुओं के घरों में मिलके इस्लाम की तबलीग करते हैं, जो कि इनका खुद का नहीं है, अरब कंट्री का कल्ट है। और ये उसकी तबलीग भारत में कर रहे हैं। ओके। तो भारतवासी
अगर इनको अपने सनातन की तबलीग कर रहे हैं, उसमें इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? किसी भी तरह से बुरा नहीं कर रहे। इनको तो यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। रह रहे हैं, अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों को आधिकारिक जगह इनको शोएब मिल सिद्दीकी चुकी जी, है दो एक दो मिनट, तीन तीन शोएब बार। सिद्दीकी जी, दारुल उलूम या अमन दोनों एक चीज, और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट जो सामने आता है दारुल हरब का, ये आपको स्पष्ट पता होगा क्या है। अब अगर उस तबके में इस तरीके की बातें होती हैं तो अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर जिक्र हो रहा, दिक्कत क्या है फिर? जी जी, देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं साध्वी जी को मुबारकबाद दूंगा, और जाली टोपी उन्होंने कही तो मैं टोपी आपके सामने लगा भी लेता हूँ। देखिए मैं टोपी लगा भी ली, अब मैं डिबेट दे दूं। देखिए अभी आरएसएस का अभी महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ था 100 साल का, और भागवत जी ने किया था। वहां आप देखिए गंगा जमनी की तहजीब पेश करी थी सलमान खान ने, जो अच्छा। वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, और वो सलमान खान गए और उन्होंने जाके वहां पे जो पैगाम दिया है वो गंगा जमनी पैगाम होता है। और उसके बाद भागवत जी ने भी, भागवत जी का मैं बहुत एहतराम करता अरे हूँ, तो मैं वो नहीं, कौन सब से हिंदू थे करते लोग? हैं। अरे सुन वो तो लोग लिए, कौन से थे जो बात कलमा मुकम्मल कर पढ़ने लूं। के लिए मजबूर कर रहे थे पहलगाम में? वो लोग कौन थे फिर? मजबूर कर रहे थे तो उनको काट दिया जाएगा, मजबूर कोई नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में संविधान से मामला चलेगा, चाहे हिंदू भाई जबरदस्ती करे चाहे मुसलमान जबरदस्ती करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे वो बात आप आए मुकम्मल हो नहीं जाए मेरा। मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर देखिए आपसे मैंने जवाब चाह रही हूँ। एक मैं मिनट, मुद्दे, अरे अगर आपने टोपी पहन ली ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब मुझे ये बताइएगा, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग अगर साध्वी प्राची कर देती है, दिक्कत कहाँ आ जाती है फिर? देखिए मैंने ये रितु जी कहा कि हिंदू राष्ट्र की नहीं, सनातन की भी लोगों ने मांग की। मैंने हमेशा लब्बैक कहा, मैंने हमेशा कहा कि एक मुसलमान बता दिए जो आपकी इस बात को इनकार करता हो। बल्कि कितने हिंदू बड़े बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। एच.एस. रावत जवाब नेपाल दे हिंदू रहे हैं। राष्ट्र था, मैंने एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो आज नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है। एक मुसलमान बताइए, रावत जी बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, और कभी मेरी कोई बात ऊपर नीचे हुई मैंने फौरन मादरत भी उनसे कर ली। आप हिंदू राज बनाइए, आप सनातन लाइए, मैं लब्बैक कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब के लोगों को अपनी तरह जीने का अरे अधिकार अब आप दिया है। संविधान अगर पर कोई आ गए। हिंदू भाई अब आप संविधान पर आ गए। जब कोई इंसान, अगर देखिए कोई हिंदू भाई अगर अल्लाह अकबर कह रहा है तो आप नहीं रोक सकते हैं, कोई शोएब सिद्दीकी राधे राधे कह रहा है तो आप नहीं रोक सकते हैं। ये इस मुल्क का कल्चर है, और इस मुल्क का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन चंद लोग शोएब सिद्दीकी जैसे या और लोग जैसे होते हैं, शोहरत पाने के लिए या हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए जुमला दे देते हैं, लेकिन मुल्क के प्रधानमंत्री को सिर्फ देश नहीं देखना था, पूरी दुनिया को टेक ओवर करना पड़ता है। डिस्कशन ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसमें है ही नहीं। बात यहाँ पर प्राची की हो रही है, साध्वी प्राची की। अरे एक मिनट रुकिए, एच.एस. रावत जी ने जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, सूबे के मुखिया नहीं कह रहे हैं, कह रही है साध्वी प्राची। देखिए ऋतु जी, सबसे बड़ी बात है, ये काम धार्मिक लोगों का है, ये पॉलिटिशियनों का तो है नहीं। अब आपने जो टोपी पहन ली वो धार्मिक आदमी है। अब आप राजनेता होते तो आप जल्दी से थोड़ी टोपी पहनते, नहीं पहनते। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एक्चुअल में सनातनी है, वो आप मान के चलिए, क्योंकि उनके रीति रिवाज सनातनी है, उनके जो गोत्र हैं आज भी वो सनातनी हैं। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लें, मेवात के अंदर देख लें, कोई खोकर लगाता है, कोई मलिक लगाता है, कोई चौहान लगाता है, कोई पटेल लगाता है, कोई गुजर है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई, ये सारे के सारे आज भी अपनी बिरादरियों में हैं। और वो विवाह शादी भी नहीं करते, गुजर चौहानों में नहीं करता, चौहान गुजरों में नहीं करता। तो आज भी आपने सनातन पद्धति को जिंदा रखा हुआ है, इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद भी। समय का परिवर्तन है, समय की डिमांड है, धीरे धीरे आपको पता है। अब जैसे सलीम वास्तिक साहब ने अपना जो है एक्स मुस्लिम हो गए और वो सनातन धर्म की बात करते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो आप लोगों को भी मुझे लगता है कन्वर्ट हो जाना चाहिए, दोबारा से अपने पुराने पूर्व जो आपका सनातन धर्म था उसको एक्सेप्ट करने को बुराई नहीं है। आपने वो भी देख लिया और सनातन भी देख लिया, आपके पूर्वजों ने सनातन देखा था, आपने इस्लाम को देख लिया, अब दोबारा आप सनातन को देख सकते हैं, जो अच्छा लगता है। तो साध्वी जी ने तो यही तो कहा है कि भाई एक समय आने वाला है और वो समय आएगा कि आप जो जितनी भी टोपी पहनने वाले लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं वो भी कहीं ना कहीं राधे राधे और राम राम कहते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने वैसे नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि आपकी संस्कृति भी वही है, तो इसलिए अपनी संस्कृति को तुरंत शोएब सिद्दीकी ने देरी नहीं की, टोपी तुरंत पहनी है उन्होंने। देखिए रितु जी, मैं बताऊं, मैंने कहा ना कि हमारे रावत जी बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, करता रहूंगा इंशाल्लाह। देखिए मैंने प्राची का तो लब्बैक कहा ना,
आप देखिए, मैंने टोपी किसी को पहना ही नहीं, मैंने खुद टोपी पहन ली। और मैं प्राची का कहा कि कम से कम उन्होंने इस्लाम धर्म की एक बात को मंजरेआम पर लाके एक पॉजिटिव बात कही। तो वो थोड़ी कि जो पहना रही जालीदार थी, टोपी वो पहन आपको रहा है, भगवा थोड़ी पहना रही थी। देखिए, उन्होंने आपको कहा भगवा पहन लीजिए। मैं भगवा भी पहनता हूँ, उन्होंने मैं आपको दिखा रहा कहा हूँ, भगवा पहन लीजिए। मैं भगवा भी पहनता हूँ, मैं भगवा भी पहनता हूँ, दिखा रहा हूँ, अभी मेरे पास है, अभी देखिए ब्रेक के बाद दिखाता हूँ। मेरा कहने मतलब ये प्राची जी का इंटेंशन देखने वाली बात है, इंटेंशन क्या चाह रही है। अगर उनका ओवैसी से जवाबी कवाली चल रही है तो उसमें शोएब सिद्दीकी की क्या गलती, अगर ओवैसी साहब की प्राची चल रही है तो उसमें रावत जी की क्या गलती। तो मैं चाहता हूँ इस तरह का पैगाम जाए। और देखिए, कोई किसी का मजहब बदलता है, मोहब्बत से बदले, उस मजहब में अच्छाई खूबी देखे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब कोई मुसलमान हिंदू बनता है सलीम भाई की तरह तो डिबेटें नहीं होती है, लेकिन कोई हिंदू के मुसलमान बन जाता है तो बवाल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह ना होना चाहिए। मैं लब्बैक कहता हूँ, मैंने आपसे 100 बार कहा कि मैं ये एक राधे और राधे 100 आपने बार कह शिगुफा दूंगा। छोड़ दिया है। एच.एस. रावत जी कह रहे हैं कि एक हिंदू मुसलमान बनता है तो खबर आ जाती है, लेकिन अगर एक मुसलमान हिंदू बनता है वो खबर नहीं आती है। आती है सबसे आप खबर राम राम वही बोल होती है। दीजिए, आप भारत माता की जय बोल दीजिए। हाँ, सलीम वास्तिक जी। जी, शोएब आप सिद्दीकी को लब्बैक रखिए, क्यों बोल सलीम रहे हैं? अहमद जी को आप रखिए। हाँ। लब्बैक से क्या मतलब है? आप भारत माता की जय बोल दीजिए ना, राधे राधे बोल दीजिए। साउंड नहीं आ रही है सलीम जी। साहब से बहस करता हूँ, ये आप जानती है ना, मैं सलीम साहब से बहस करता हूँ ना, मैं नवसीम रिजी से बहस करता हूँ। रावत जी बड़े भाई, ये जो सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह बहस की बात ईमानदारी ही से जवाब नहीं है, दूंगा। एक जिक्र रावत किया है सलीम रावत जी अहमद को जी ने। इस्लाम का पता नहीं है ना। हम्म। रावत जी को इस्लाम का पता नहीं है, इनसे आप कर लेंगे आप बात। बताइए, हमें पता है, हमसे आप बात नहीं करते। 70% हिंदू भाई मेरा मजारों पे जा रहा है, अपनी मुरादें मांग रहा है, वो हमें इस्लाम बताएंगे। नबी हमारे पूरे आलम पे थे। वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, मजारों पे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मजारों की हकीकत का, वो मूर्ख है। फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, कुछ मालूम है नहीं, आओ बकेंगे तो उसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा। और मैंने तो ऐसी सी ऋतु जी पॉइंट वाली बात बता दूं, दोबारा चैनल बुलवाइएगा। मैंने मेरी जगह एक औरत थी, हिंदू औरत थी, वो अपने बच्चों को लेकर मगरिब की नमाज में पहुंचती थी, बरसों पहुंचती थी कि जब नमाजी तो निकलेंगे सलीम तो दम अहमद जी करेंगे। जो कह रहे हैं वो सब गलत चला कह रहे जाता हैं। है। शोएब सिद्दीकी जो सलीम अहमद कह रहे हैं वो क्या गलत कह कह रहे रहे हैं हैं, वो? कोट कर दीजिए, पैनल में ही बैठे हुए हैं। सलीम क्या अहमद जी आप क्या गलत कह रहे हैं। नहीं, जवाबी कॉल नहीं कर, बोलिए सवाल करे, चुप हो जाओ, राधे जवाब राधे, दूंगा। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वंदे मातरम। ये रावत जी बोले, उनके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है, उनके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा। रावत जी कहेंगे मैं जवाब दे दूंगा। रावत जी बड़े भाई मेरे, ये रावत धर्म जी, जो बैठो कहेंगे दे दूंगा। रावत जी, ना आप रावत जी, रावत जी ना बताइए, आप रावत जी को बताएंगे। रावत जी बहुत काबिल है, बहुत सज्जन और सही वो इंसान है मेरे वो। भाई हैं, और वो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा पक्के। सनातन पहले था, आज भी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सबको राइट अपनी बात कहने रावत का। जी, मैंने रावत भाई पहन लूंगा भी, दिखाऊंगा, भगवा में रखता हूँ, पहनता हूँ भाई, पहन के दिखाता हूँ भी आपको चैनल पर। मैं देखिए इस मुल्क की, तो भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको हमेशा कहा सारे एच.एस. रावत जी। सिद्दीकी हाँ, सिद्दीकी साहब, आवाज आ रही है? सिद्दीकी साहब की आवाज जी नहीं आ रावत जी रही है। बताइए, जी जी बताइए। सिद्दीकी, भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रावत जी इंटेंशन होता है, इंटेंशन की आप जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं। मैंने बार बार कहा ना कि अगर मैं कोई भारत माता की जय जबरदस्ती कह नहीं है, दूंगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से बोलिए ना भारत माता की जय। गंगा जमनी तहजीब होती है कि हर धर्म को मानिए, हर धर्म का तो एहतराम धर्म करिए। रोक मैं रहा करता है हूं हमेशा। आपको, धर्म रोक रहा है आपको भारत माता की जय बोलने से। अब आप देखिए धर्म की बात फिर ले आई, अब आप प्राचीन बात धर्म की बात बोली। देखिए मैंने कहा इस मुल्क के संविधान ने मैंने सबको सीधे राइट पूछा, दिया अपने आपका हिसाब से जीने धर्म का। आपको रोक रहा है भारत माता की जय बोलने से। मैंने 3-4 बार आपसे कहा कि भारत माता की जय मैं बोलूंगा, हिंदू नहीं जाऊंगा। आपने अल्लाह अकबर एक बार नहीं बोला, यही इंटेंशन देखिए क्या? आप ही कह दिए अल्लाह अकबर, आप ये 2 बार बोल अल्लाह लो अकबर ना, आप भी कह रही है। लेकिन मैं बोल कह लो रहा ना, हूं बोल के कि दिखाओ। मैं अरे सलीम भाई आपसे बात करेंगे। देखिए अब मैं चाह रहा हूँ फिर आप एक बार अल्लाह अकबर बोल दिए, ये गंगा जमनी तहजीब है। नहीं ये देखिए क्या हुआ? ये अल्लाह अकबर बोलो, लेंगे नहीं आप तो वैसे करेंगे। हम रावत जी की बात का जवाब देंगे। मैंने कहा ना कि मैं इतनी बार कह रहा हूँ, आपने एक बार भी नहीं हमसे कहा कि मैं अल्लाह अकबर बोल रही हूँ। आप बोल रही है अल्लाह अकबर, आप मुसलमान नहीं जाएंगी। मैं 10 बार कह रहा हूँ राधे राधे, मैं हिंदू नहीं जाऊंगा। ये गंगा जमनी तहजीब है, सबके मजहब का सम्मान किया जाता है। कांवड़ वाले मिलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जितने हमारे जितने दोस्त यार मेरे क्लाइंट है, मेरे हिंदू भाई, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं रावत जी का एहतराम करता हूँ। लेकिन कोई आवाज इधर उधर बकेगा उसके हिसाब से उनको फायदा ना, आपका नेशनल चैनल उसको ट्रांसफर पर बात किया जाएगा। आप जो सवाल करें, मैं टोपी देखिए प्राची को मैं इतना मानता हूँ, साध्वी जी को, मैंने फर्ज से टोपी पहन ली जालीदार। उन्होंने अच्छा पैगाम दिया कि मुसलमान कल को राधे राधे बोलेंगे।
अच्छी बात बोले, होता कल को वो अल्लाह अकबर बोले, अच्छी बात है, ये इस मुल्क का मोहब्बत पैगाम है, जाना चाहिए, मैं आई एम रेडी। लेकिन कोई इंटेंशन गलत लेके बात करेगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए इंटेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मुल्क के संविधान हमको राइट दिया है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कानून लाएंगे तो मैं फॉलो करूंगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कानून लाएंगे मैं फॉलो करूंगा। लेकिन किसी कहने पे इंटेंशन लेके इमरान खोकर जी से एक जवाब चाहती हूँ। साध्वी प्राची कह रही हैं ओवैसी छोड़िए, जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे कहेंगे, आपके इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा आदाब अर्ज है जीतू जी। और मुझे लगता है कि साध्वी प्राची एक हैबिचुअल हेड मॉन्गरर हैं और उनके पास सिवाय उस तरह की बयानबाजी करना जिससे नफरत फैलती हो, उस तरह की बयानबाजी करना। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि किसी धर्म में आस्था रखना और किसी के धर्म का सम्मान करना, इसमें दो चीजों में एक डिफरेंस है। मैं आपके धर्म का सम्मान कर सकता हूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान कर सकती हैं। मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, आपको मेरी आस्था का सम्मान करना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्था अलग हो सकती है, हमारा फेथ अलग हो सकता है। साध्वी जी ने तो मोहब्बत का पैगाम दिया कि सभी बोल रहे राधे राधे। नहीं प्लीज आप थोड़ा सा मेरी बात कहने दीजिए। वैसे ही मैं लेट करेक्ट हुआ हूँ। मेरा निवेदन ये है कि सबको अपने धर्म पे चलने की आजादी इस देश का संविधान देता है, हमें संविधान को मानना चाहिए। जिसको जो मर्जी हो बोले, जिसको राधे राधे बोलना राधे राधे बोले, अल्लाह अकबर बोलना। इतनी इस्लामिक कंट्रीज है इमरान खोकर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर धर्म का आसानी से धार्मिक चीजें चल रही हैं, इस्लामिक चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है फिर क्या तकलीफ है? तो आप एक काम कीजिए ना, मोदी जी को कहिए वो कानून लेकर आ जाएं और हिंदू राष्ट्र बना लें। लेकिन मेरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुझे एक आपत्ति रहेगी, ये सनातन राष्ट्र बनाना चाहिए। ये हिंदू शब्द तो इनको मुगलों द्वारा और तुर्कों द्वारा दिया गया है। अच्छा। भाई भारत की किसी धार्मिक किताब में एक शब्द हिंदू कहीं नहीं मिलेगा। कि हिंदुओं से ताल्लुक रहता है, मुसलमान भी तो पहले हिंदू ही थे, ऐसा कहा जाता है, बड़ी आबादी हिंदू ही थी मुसलमान की। धर्म सनातन है, सनातन राष्ट्र बनाइए और कानून ले आइए। संख्या बल आपके पास है, 272 का आंकड़ा है, आप कर लीजिए, हमें क्या मतलब है। देखिए ये वाकई में अलतकैया करने वाले मुस्लिम हैं आप लोग, जो है ना, खुद गंगा जमुना तहजीब आप कह रहे हैं कि सभी अल्लाह अकबर बोल लो, तो वो गंगा जमुना तहजीब है, वो मोहब्बत का पैगाम है। अगर वही पैगाम वो अपना दे रहे हैं कि राधे राधे बोलिए सभी, तो वो मोहब्बत का पैगाम नहीं है, वो नफरत का पैगाम है। आप लोग कहेंगे अल्लाह अकबर बोल लो तो मोहब्बत का पैगाम, वो अगर कह रहे हैं कि राधे राधे बोल ले तो वो नफरत का पैगाम। ये सिद्ध करें कैसे हुआ जी। आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी को अपने धर्म में चलने की आदत है। जिसको मर्जी हो अल्लाह अकबर बोले, जिसको मर्जी हो राधे राधे बोले, सभी लोग अपनी अपनी आस्था पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं। दादा किसी को मैंने नफरत के ऊपर बात कही, आपने कहा वो हेट स्पीचर है, यही बोलना है आप तो ये तो सर दादा आपने कहा है वो हेट स्पीचर है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हेट क्या है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हेट क्या है। आप लोग सेम यही काम करते हैं, तो मोहब्बत का पैगाम बताते हैं, और यही पैगाम उन्होंने दिया प्राची जी ने, तो वो हेटर होगी किस तरह से जी? ये थोड़ा सा खुलासा कर दें। आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, उसने ओवैसी का नाम क्यों लिया, उसने सलीम अहमद का नाम क्यों नहीं लिया? ओवैसी पे ब्लेम किया जाएगा तभी तो नाम। वो तो जालीदार टोपी को बोल रहे हैं, सभी को जालीदार टोपी। नहीं ये आप भी शामिल है, बेतुक की बातें हैं सलीम भाई। देखिए आपको अपने जो आपकी जो मर्जी, मैं आपको अभी भी कहना, आपकी जो मर्जी आप कहिए ना, बट यू आर हाउ यू कैन इम्पोज योर थॉट्स ऑन द पीपल। आप दूसरों के ऊपर अपने थॉट्स क्यों अप्लाई करेंगे? आप क्यों प्रेशराइज करेंगे कि वो यही बोले, वो इमरान साहब आप अपने थॉट्स यानी कि इस्लाम के थॉट्स दूसरों को क्यों थोपते हैं? क्यों घर घर जाके तबलीग करते हैं? क्यों जमाते लेके जाते हैं? आपके ऊपर थोपा किसी ने किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा, इस पैनल के ऊपर किसी हमारे ऊपर नहीं थोप सकते, हमारे ऊपर नहीं थोप सकते, हम मुंह पे चाटा मार देते हैं थोपने वाले के। और आप घर घर जमात लेके जाते हैं भाई जी, भाईजान आप घर घर जमात लेके जाते हैं, तो क्या वो थोपना नहीं है? वो प्रचार है अपने धर्म का, इनको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, थोप थोड़ी रहा जा रहा है, वो मतलब तो इनवाइट किया जा रहा है। मतलब अल्लाह का मजहब बिना प्रचार के बढ़ ही नहीं सकता।
मतलब अल्लाह का दीन बिना प्रचार के बढ़ ही नहीं सकता, उसको प्रचार की जरूरत है, आप मानते हैं? देखिए, आपको इस्लाम के बारे में आप जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब ये बेवजह की आप बात प्राची पे मैं कीजिए, पढ़ आप लूंगा, बेवजह आपस के अंदर क्यों मैं लेट के पढ़ लूंगा, आप मुझे आप इस बात का जवाब दो कि क्या दीन इस्लाम को प्रचार की जरूरत है? मेरे साथ केबीसी खेलने बैठे जो मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आपने मुझसे पूछ हाँ, लिया, मैंने जवाब है जवाब दे नहीं दिया। ना, बेवजह की जवाब बातों पे है नहीं जब ना। बात कर रहे हैं, शादी आप प्राची के लोग बारे में बात उसको कर रहे हैं, शादी अल्लाह प्राची के और बारे में बात कीजिए। महाशक्तिशाली भी बताते हैं, और उसको प्रचार की जरूरत है, है। इंसानों के प्रचार की जरूरत है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि हमारे दीन को प्रचार की जरूरत है, वो प्रचार कर रहे हैं, अरे नहीं ये कहा सर, ना हमारे आपने? दिन को प्रचार की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया का, आप क्या बात कर रहे हैं? और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है पूरी दुनिया का। हमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं, जो प्रचार होना है हो रहा है। बट किसी को लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। ला इकरा फिद दीन, दिन में कोई जबर नहीं है। आप दिन में किसी के साथ जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं कर ये सकते। जुमले पढ़िए ना ये दीन को, जुमले तब के हैं, दीन को, इस्लाम को ये पढ़िए जुमले ना। तब के हैं जब इस्लाम थोड़ा था, कमजोर था। नहीं, फिर आती है नहीं, सूरह तौबा की आयतें, 5 नंबर, 28 नंबर, 23 नंबर, 29, 123, काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, ना ना जब तक कि वो जजिया ना दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले। कीजिए, बेवजह की बात ना कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा ओ है। भाई उसका सूरह कॉन्टेक्स्ट तौबा, जाइए, पीछे जाइए। आप ओ भाई पीछे सूरह जाइए, तौबा की आयत नंबर 5, जंग के 28, दौरान पे को बात करके आइए, 23 उसके बारे में पढ़ के कहा। बताओ ना। ये तो इतने काफी घूम रहे ये हैं। पीछे आपने जो लिखा हुआ है, इराक के अंदर इतने नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, कोई मार रहा है किसी को क्या? सऊदी ये अरब जो के अंदर आपने इतने हिंदू पीछे रह रहे हैं, लिखा कोई हुआ मार रहा है, है ये उसको क्या? कलमा कहाँ से उठा के लाए हो आप? कुरान में तो नहीं है। नहीं नहीं, आप अपनी बात को कहिए, उठपटांग बात ना कीजिए, कुतर्क वाली बातें ना कीजिए। आप बात कीजिए, प्राची पे बात देखिए है, प्राची पे आपको, बात कीजिए। ये कोई मुनाजिर नहीं चल रहा क्योंकि आपके और कुरान मेरे का बीच आपको के अंदर। पता नहीं है ना, हाँ जी, क्योंकि कुरान का तो आपको आपको पता पता नहीं नहीं है है कि ना, वहां आपको लिखा जब है या तक नहीं अपनी लिखा बात है, रखिए, बात तो प्राची पे प्राची कीजिए, जी पे भी बात प्राची पे करेंगे। कीजिए। अब करिए आप ना। मुझे ये साबित करेंगे इमरान प्राची खोखर जी जी, ने, nobody is imposing beliefs, nobody is imposing religion on you. First of all, मैं ये आपसे बता दूं, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है, दारुल हरब या इसको लेकर के कहा जाता है दारुल उलूम, अमन, ये वाले भी तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। जब वो सही है आपको तो पता ये है इन गलत कॉन्सेप्ट के कैसे, बारे में? और अगर ये गलत है तो वो सही कैसे? बताइए। आपको दारुल हरब के बारे में जानकारी है, दारुल अमन के बारे में जानकारी है क्या? तो आप बताइए ना। यहाँ मुझे इस्लाम को जानकारी नहीं है, डिस्क्राइब आप करने दे बैठे दीजिए हैं, प्राची को जानकारी। अरे कहाँ आप है दे दारुल दीजिए। अमन? कहाँ है अरे आप बताइए। बहुत बड़े जानकार हैं, आप मुझे बता दीजिए ना, क्या है दारुल दारुल हरब क्या है? बैठे हैं क्या? क्या है आप दारुल स्वादी हरब? प्राची के बयान क्या के है ऊपर दारुल लेकर हरब, बैठे मुझे हैं ना, बताइए। तो उस पर बात कीजिए कि क्या है, भारत का संविधान की बात कीजिए, संविधान क्या कहता है। अरे कि आप अपने दारुल पास हरब क्या है इमरान खोकर? आप प्राची के उस पर बैठे हैं ना, आप उस पर बात कीजिए। मेरा प्राची देश के उस पे संविधान बैठे हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ दारुल हरब अगर ठीक है, मेरी जिज्ञासा है जानने के लिए, मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा के लिए बता दीजिए आप। हाँ क्या है आवाज दारुल शायद हरब? आपकी नेटवर्क कट गया, आवाज नहीं आ पाई है, अब शायद नहीं आएगी नेटवर्क आपको कटा आवाज। गया। एच एस रावत जी, ये दारुल हरब जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे कहा जाता है उसमें गैर इस्लामिक चीजों का को लेकर के जिक्र होता है, और दारुल अमन जो है उसमें कहा जाता है कि ज्ञान का घर है, हरब को बदलकर अमन में तब्दील करना है, इस तरीके की बातों का जिक्र होता है। तो वो ठीक है, ये गलत कैसे हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र कैसे गलत हो जाएगा? और अगर साध्वी प्राची कह रही हैं, बड़ी चीज को जिक्र कर रही हैं वो लेकर, जालीदार टोपी पर ये हल्ला मचा दिया, इसके बाद जब इनकी जमात जो है वो प्रचार करती है, और साध्वी ने अगर प्रचार के तौर पे बोल दिया कि सबको राधे राधे बोलेगा, तो मुझे लगता है कोई हेट स्पीच नहीं आती। जब जाकिर नाइक सरेआम इस प्रकार की हेट स्पीच देता है, तो वो भी तो धर्म परिवर्तन कराता है, वो भी तो कहीं ना कहीं बोलता है ना, धर्म का प्रचार करता है। खोकर साहब, मेरी बात का ध्यान से सुनना। तो साध्वी प्राची ने अगर किया कि भाई सब लोग जितने भी हैं वो राधे राधे बोलेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कौन सा इसमें हेट स्पीच है? उन्होंने तो धर्म का प्रचार ही किया ना, और बोलना भी चाहिए। और रही ज्ञान की बात कि आप कहते हैं कि ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो मुझे लगता है वो ज्ञान नहीं है, वो कट्टरता है। अगर ज्ञान होता तो आपके हदीसों में या कुरान में ये ना लिखा होता कि पृथ्वी चपटी है, और अभी तक आज आप उसको ठीक नहीं कर पाए। अभी तक तो कहाँ ज्ञान की बात कर रहे हो आप? कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो? आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो कन्वर्ट हो के आए हैं, आज भी आप उस
जाटों के परिवार से लिंक करते हैं कि जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो मुझे लगता है कि आप ज्ञान की बातें करें तो उनको आपकी हिम्मत है कि आप चेंज करा दें उसको कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। इमरान खोकर आज जवाब दे रहे हैं। हाँ, रटा रहे हैं। देखिए, रावत साहब की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैं इनके बातों का जवाब देता हूँ। देखिए रावत साहब, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि देश संविधान से चलेगा और जो संविधान के अंदर लिखा है उन्हें अक्षरशः पालन करना है। अगर साध्वी प्राची ये कहती कि अगर हमें अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ, सभी को राधे राधे बोलना चाहिए या और कोई धार्मिक नारा लगाना चाहिए, वो एक अलग चीज है। टोपी वाले को इंगित करते हुए कहा जाना, उनके द्वारा इस तरीके से एक अपनी धार्मिक बातों को इम्पोज किया जाना है। भाई, धर्म का प्रचार करने का अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, दुनिया के हिंदुस्तान के हर इंसान को है, लेकिन विद इन लिमिट है कि आप किसी के धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन अपनी बिलीफ को, अपने फेथ को किसी के ऊपर ना थोपिए। ये बात है। अब दूसरी बात मैं लेकर आता हूं। हम यहाँ पर वो बात करने बैठे हैं कि इस देश के अंदर जब सबको प्रचार करने का अधिकार, तो प्रचार कीजिए ना। प्रचार करने के बावजूद भी आज एक से दूसरा देश क्यों नहीं बना पाए अपन? इतनी अच्छाइयां है अपने अंदर, तो एक से अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल को जो इमरान खोकर साहब, हमारा जो धर्म है ना, जो सनातन धर्म है, वो चेंटी को भी आटा डालना सिखाता है। वो वसुदेव कुटुंब की बात करता है, वो सबको अपना अतिथि देवो भव की बात करता है, वो तलवार की बात नहीं करता, वो अपने पड़ोसी को गर्दन को सर तन से जुदा की बात नहीं करता। हमारे जो धर्म में और इस्लाम में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर हिंदुस्तान में भी सनातन को इस्लाम की तरह तलवार उठाना, सर तन से जुदा और ईज निंदा की बात होती, तो अब तक जाकिर नाइक की गर्दन काट दी होती और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी गर्दन काट दी होती। जब आपको पता है कांग्रेस की सरकार होती थी तो जाकिर नाइक सरेआम लाइव धर्म परिवर्तन कराता था, कोई बोलने वाला नहीं होता था उस समय पर, और हम सुन करके चुप रहते थे। सरेआम वो धर्म परिवर्तन कराता था। वो क्या था? वो धर्म का प्रचार, वो संविधान देखिए, था। धर्म परिवर्तन अपराध है क्या? आप मुझे बताइए। इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन कराना अपराध नहीं है। हाँ, लालच देकर धर्म परिवर्तन अपराध है, जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपराध है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।